बीपीएससी ने 15 अक्टूबर की रात को फाइनल आंसर की यहाँ पर जारी कर दिया है, जिसमें से फर्स्ट सीटिंग वाले मीन 6 नंबर्स बोनस नंबर कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सेकेंड सीटिंग की बात करें जिसमें महिलाएं आती हैं, उसमें जो है 3 नंबर कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए वो कौन कौन से नंबर हैं और आपको कितने मार्क्स अब बन रहे हैं और कितने कट ऑफ हो सकते हैं, चलिए इस सभी पर डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे नोट यहाँ पर कर लिया। मैं पूरा आंसर की नहीं मिलाने वाला हूँ, मैंने जो जो नंबर पर मिला है मैंने वो निकाल चुका हूँ। और कौन पहले क्या नंबर था, पहले कौन सा आंसर था, बाद में कौन सा आंसर चेंज हुआ, चलिए वो भी देख लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर नोट कर लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पे यहाँ मिल रहा है। आप यहाँ देखिए कि ये जो सीरीज है मैंने लगा लिया है ABCD, ये जो है फर्स्ट सीटिंग वाले लोग का है। और ये EFGH मीन्स ये गर्ल्स की है और ये बॉयज़ की है। ठीक, तो मैं अब यहाँ पर बताने वाला हूँ कौन कौन से नंबर पर। मैं पहले सीरीज A का लेता हूँ, जिनका भी सीरीज A था उनको देखिए किस नंबर पर मिल रहा है सीरीज A वाला को। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 78, 94, 97 और 103 पर मिल रहा है। मैं एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे मिला है। आप 17 को यहाँ देख पा रहे हैं, पहले उसका आंसर था जो सेकेंड प्रोविजनल आंसर की उन्होंने जारी किया था, उसमें था सी आंसर, 17 का सी आंसर। लेकिन जब फाइनल आंसर की आया तो ये आ गया डी। मतलब ये जो कहाँ से नंबर बढ़ रहा है, ये जो चैलेंज हुआ था क्वेश्चन, जिन्होंने सेकेंड प्रोविजनल आंसर की में एक्सेप्ट नहीं किया था, उसी को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए जो है क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर दिया गया क्वेश्चन आंसर। और आप इसी तरह देख पा रहे होंगे 56 का पहले था ए, अब हो गया सी। मतलब जो पहले उन्होंने ए को माना था अब वो हो गया वो सी। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया था, क्वेश्चन को चैलेंज किया था एनसीईआरटी को बेस मानते हुए, उनको बीपीएससी ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो है 78, 78 का पहले डी था अब हो गया बी। आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए पहले था डी अब हो गया बी। इसी तरह अब जो क्वेश्चन है, अब देखते हैं अगला जो मार्क्स है वो मिला है 103 पर। पहले इसका आंसर की माना गया था ए और बाद में हो गया सी। तो देखिए इसी तरह जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल मार्क्स जो यहाँ कितने बढ़ रहे हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6। मतलब बॉयज़ को जो है यहाँ पर मिल रहा है +6 नंबर यहाँ पर मिल रहा है कहीं ना कहीं, जिनका भी मार्क्स जो है यहाँ पर 6 बॉयज़ को दिखा रहा है। अब जो है यहाँ देखते हैं सेकेंड सीटिंग का जो EFGH सीरीज के थे, मतलब सेकेंड सीटिंग महिलाएं की जो थी उनमें 3 नंबर जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। देखिए पहला है 55 सीरीज F का, E का, फिर 94, फिर 97। उसी तरह F का सीरीज, G का सीरीज और H का सीरीज जो है यह 99, 12 ये है E का। इसके बाद F सीरीज का जो है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। G सीरीज का जो है 120, 41 और 44 ये जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है सीरीज G के लिए। और उसी तरह सीरीज H का जो है यहाँ पर 20, 57 और 60 को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसी तरह यहाँ पर जो है B, C, D सभी का सीरीज वाइज मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। आप इस स्क्रीन को यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके आप अपने OMR जो जिसको आपने डाउनलोड किया होगा कुछ दिन पहले, उस OMR से आप इस क्वेश्चन को मिला लीजिए। इसके बाद जो फाइनल टोटल है आपका OMR से और ये फाइनल आंसर की एक बार मिला लीजिए। आपका इसमें देखिए कि किसमें कितना नंबर आपको मिला है, बॉयज़ को कितना एक्सेप्ट हुआ है और गर्ल्स को कितने नंबर बढ़ रहे हैं। क्योंकि सभी को 6 यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने सही किया था उनको तो सही है ही, तो नंबर कहाँ से बढ़ेगा उनका, ये नंबर उनको बढ़ेगा जिन्होंने सही तो दिया था लेकिन बीपीएससी जो है वो गलत एक्सेप्ट कर रहा था उस समय, सेकेंड पोजीशन में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो उनका ये नंबर यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो अगर जिन्होंने सभी का सही जवाब दिया था लेकिन बीपीएससी ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो वहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस जो शॉर्टलिस्ट 6 नंबर उनको मिलने वाला है। इसी तरह यहाँ पर गर्ल्स की भी जो बात है वो उनका 3 नंबर यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी को बोनस अंक मिल गया। चलिए यहाँ तो कंफर्म है कि कम मिनिमम 2 से 3 नंबर सभी का बढ़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर है आपको कितना नंबर मिला। आप इस कमेंट सेक्शन में जा करके प्लीज़
आप अपना जो रो मार्क्स है आपका कितना नंबर पहले था और अब कितना नंबर बढ़ गया है वो ज़रूर से मेरे एक बार कमेंट में आप अपना नंबर मुझे यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। और थर्ड क्वेश्चन है कौन से सवाल पे मिला। मैंने क्वेश्चन नंबर सबको आपको बता दिया यहाँ पर कि किस किस क्वेश्चन में आपको मिल रहा है। यहाँ पर सभी डिटेल में देख लीजिए, मैंने यहाँ डिटेल में सारी नंबर दे दिया हूँ क्वेश्चन और आंसर के साथ, पहले क्या नंबर था और बाद में कौन सा नंबर हो गया। अब देखिए बात करते हैं कि 30, 35, 45 वाले लोग का क्या होगा। तो चलिए इसके अच्छे से डिटेल में आपको बता देता हूँ। आप देखिए, चलिए मानते हैं कि पहले किसी का 40 था, ठीक, और उनका जो नंबर है मिनिमम 5 भी अगर बढ़ गया तो अब कितना हो गया 45। तो जिनका ओबीसी में मान लीजिए कम हो रहा था तो वो तो अब पास हो गए ना यहाँ पर, ठीक। अब चलिए मानते हैं कि किसी का यहाँ पर 42 या 43 आ रहा था तो उसमें आप +5 या +6 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, +6 जोड़ने से 42 और 6 कितना हो गया 48 हो गया। तो वो बंदा यहाँ पर क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया ना यहाँ पर। चलिए मानते हैं पहले उसका 42 था, +6 कर दिए तो टोटल 48 हो गया, क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। और आपको मैं बता दूं कि जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स करेंगे उनका डीबी पक्का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके पास कैंडिडेट नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीटेट का रिजल्ट बहुत ही ख़राब हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने अब जो क्या निश्चय किया है, अब उनका काम, अगला काम है फाइनल आंसर की जारी करने के बाद एक नोटिस आएगा आपके पास। अब यहाँ पर आपको एक नोटिस और देखने को मिलेगा, वो है 5% रिलैक्सेशन का। कहीं ना कहीं जो है सीटेट का इतना ख़राब रिजल्ट होने के बाद जो है उनको अब 5% रिलैक्सेशन उनको देना ही पड़ेगा। तो जिनका भी मार्क्स अगर 40 से कम आ रहा है तो वो तो पहले से ही 5 पे इधर इंक्रीज हो जाएगा, और ये जब 5% इनको डिस्काउंट मिलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो है पासिंग मार्क अभी 48 है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 43 या 42 या 44 के लगभग में आ जाएगा, जो कि वो क्वालिफाइंग यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं। तो आप जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या शिक्षार्थी हैं जिनका नंबर इस लगभग में आ रहा है, जिनका भी मार्क्स इस नंबर के लगभग में आ रहा है, वो टेंशन ना ले। आप बस आप ये बताइए कि आपका पहले कितना मार्क्स था और इंक्रीज होने के बाद क्या आप क्वालिफाइंग नंबर के पास पहुंच रहे हैं। अगर आप आसपास भी पहुंच जा रहे हैं, पासिंग का तो छोड़िए, अगर आसपास भी पहुंच जा रहे हैं तो आप सिर्फ वेट कीजिए 5% रिलैक्सेशन का, तो आपको कहीं ना कहीं खुशखबरी देखने को जल्द ही मिलने वाली है। क्योंकि जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं उनका जो छुट्टी है यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, सभी को काम पर लगा दिया गया है। बस इंतजार हो रहा है 20 अक्टूबर का। क्यों? क्योंकि 20 अक्टूबर को जो है वो मुख्य न्यायाधीश के पास केस चला गया है। ये जो बीएड डीएड का जो केस है यहाँ पर, बीएड वर्सेस डीएड, इनका जो केस है वो चला गया है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर। अब ये कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन पर पहुंच चुका है, क्योंकि 20 तारीख को जो यहाँ डिसीजन निर्णय होगा वही उनका फाइनल आंसर की अब वहाँ पर फाइनल डिसीजन होने वाला है उस दिन 20 तारीख को। तो कहीं ना कहीं 20 तारीख को अगर पहले रिजल्ट जारी, आज तो 16 तारीख हो गया, तो 20 तारीख के पहले मान लीजिए अगर 16 तारीख या 17-18 को भी रिजल्ट अगर जाहिर कर दिया जा सकता है तो बीएड वालों का कंजर्व रखा जाएगा सीट। क्योंकि जैसे ही डिसीजन आएगा, अगर मान लीजिए बीएड बाहर भी हो गया तब जाकर के इनका वाला सीट डीएड को दे दिया जाएगा। और एक बात कि सब जो भी क्वालिफाइंग नंबर होगा उनको रोक के रखा जाएगा कि जैसे ही बीएड बाहर होगा तो इनका जो सीट खाली होगा ये वाले सीट जो है यहाँ पर दे दिया जाएगा डीएड वालों को। और दूसरी बात आपको बता दें कि मान लीजिए सभी जो पास हो गए हैं, जिनका डीबी के लिए बुलाया गया, ऐसा तो नहीं है कि सभी डीबी में पास हो जाएंगे। किसी न किसी का तो जो है वो डीबी खत्म जो है डॉक्यूमेंट वो गलत मिलेगा ही मिलेगा। तो इनका जो सीट खाली मिलेगा वो भी सीट जो है जो बच्चा का नंबर जो आसपास में आ रहा था पासिंग मार्क के लगभग में, उनको कॉल किया जाएगा वहां पर कि आपको डीबी के लिए आना है। तो आप देखिए अभी तक अपना उम्मीद ना छोड़ें। आप अगर आस पास में भी हैं और आपका पासिंग मार्क हो गया है तो आप जो है अपना डीबी की तैयारी कीजिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप करेक्ट कर लीजिए,
ठीक ना। आपको ज़रा सा भी यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपना सिर्फ ध्यान रखाइए कि आप अब आपको अब आगे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो है फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब ये अतुल प्रसाद जी कहीं ना कहीं अब रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, बस वो वेट कर रहे हैं कि रूल बाय रूल चलने का। पहले फाइनल आंसर की जारी कर दिए, अब इसके बाद जो है अब डायरेक्ट रिजल्ट ही अब आने वाली है। तो आप अपना जो है तैयारी पूरी कर लीजिए। आपका जो है दुर्गा पूजा के लगभग में सारा चीज़ हो जाने वाला है। आप क्योंकि जैसे ही रिजल्ट जारी होगा 4 से 5 दिन के बाद आपको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा, क्योंकि उनको जो भी वहां आवश्यकता थी ऑपरेटर की या फिंगरप्रिंट ऑपरेटर, सभी ऑपरेटर को उनका एक नोटिस जारी कर दिया गया है। उनके नाम के साथ नाम का लिस्ट आ चुका है, कौन कौन ऑपरेटर को बुलाना है, कहाँ बुलाना है, कहाँ सेंटर दे रहा है, सभी का नोटिस आ चुका है। कल मीटिंग हो चुकी है। अररिया जिला, शिवहर ये और किशनगंज सभी का नोटिस आ चुका है कि कहाँ पर सेंटर में दिया जाएगा, कहाँ पर बुलाया जाएगा और कौन कौन से ऑपरेटर वहाँ पर होंगे, ताकि काम जो है जल्दी से हो सके और उन लोगों का जो भी छुट्टी है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों आप जो है जल्द से जल्द सबसे पहले आप अपना OMR निकालिए, OMR से रिजल्ट को मैच कीजिए और कितने नंबर जो है इंक्रीज हुआ है। मैंने जो ये नंबर यहाँ पर आपको दिखाया है इस नंबर से मिला लीजिए कि इस नंबर में भी आपको कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं, और सभी नंबर मिलाने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के आप ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका पहले मार्क्स कितना आ रहा था और बाद में जो है वो कितना नंबर बढ़कर आया है। वो नंबर भी लिख के जरूर से ज़रूर बताइएगा और आप टेंशन लीजिए, सब सही होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जल्द ही जो है वो 1K होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जल्द से जल्द मेरा ये जो चैनल है वो 1K में पहुंचा दीजिए। मतलब 1000 परिवार, हम लोगों का जो परिवार है वो 1000 होने वाली है, तो कृपया जल्द से जल्द इसको 1000 में पहुँचा दीजिए और जो है इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। आपका प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।